जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो स्टूडेंट, काफ़ी सारे स्टूडेंट को एनालिसिस करने के बाद एक प्रॉब्लम मेजरली जो कि सामने आई कि दीदी हम लोग पढ़ तो लेते, समझ भी लेते उस चीज़ को, लेकिन एग्जाम कॉपी में लिखने के टाइम उसको सेंटेंस मेकिंग बना के लिखने का प्रॉपर जो हम लोग चाहते हैं वो चीज़ हम लोग दे नहीं पाते हैं। और यही चीज़ सोचने में ही आपका काफ़ी टाइम चला जाता है। बात भी यार सही है, अगर आप कोई भी एक आंसर को सोचने में ही अगर टाइम अगर बिता दोगे तो उतने सारे आंसर को आपको लिखने में कैसे, किस तरीके से आप उसे लिखोगे। सो भाई आपका ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे मैं लेकर के आई हूँ। साथ ही साथ कल एसएसटी का एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से आपको कुछ ऐसे टाइप से बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने कॉपी में लिखोगे कि आपके मार्क्स जो है वो कटेंगे भी नहीं और साथ ही साथ मार्क्स इंक्रीज भी होंगे। सो ये वीडियो पूरा ओवरऑल अगर देखा अगर जाए तो सारे स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखो। अच्छा लगे तो फ्रेंड तक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम आपका जो होता है, मेजर प्रॉब्लम, वो क्या होता है कि सेंटेंस मेकिंग नहीं कर पाते हैं, जिस कारण क्या होता है कि जैसे हम समझते हैं उस चीज़ों को अपने कॉपी तक लिख नहीं पाते हैं। तो भाई सबसे बड़ा यहाँ पे आपका अगर कुछ एक मैं आपको सोल्यूशन जो यहाँ पे दूंगी वो है क्या, यूज पॉइंटर स्ट्रेटेजी, ठीक है। क्या ये पॉइंटर स्ट्रेटेजी क्या है? इस स्ट्रेटेजी को यूज करके आप अपने आंसर को लिख भी सकते हैं और साथ ही साथ वो आंसर आपका कटेगा भी नहीं। क्या करना है आपको यहाँ पे क्या करना है कि आंसर को पॉइंट वाइज में लिखना है। कैसे लिखना है? आंसर को पॉइंट वाइज में लिखना है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट वाइज में लिखने के लिए देखो ज्यादा सेंटेंस यूजिंग नहीं होता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको सिर्फ कुछ कोई भी एक अगर टॉपिक अगर वो इसका इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स जो होते हैं उसको आपको बस देख लेना है। जैसे कि मान लो कोई भी ऐसा पॉइंट है, नेशनलिज्म इन इंडिया में ही आप समझ लो कि कोई पॉइंट्स है, जैसे कि उसमें हमारे सत्याग्रह मूवमेंट जो है, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर आपको अगर लिखना अगर है तो 2-3 पॉइंट्स बस आप याद कर लो, उसका कीवर्ड आप याद कर लो, ठीक है। वो एक मूवमेंट था, जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट सारे कीवर्ड को आपको दिमाग में पहले ही रख लेना है, ठीक है। कौन कौन सा मूवमेंट हुआ था, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड अगर पूछे तो सत्याग्रह मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ जो है आपको पहले यहाँ पे अपने पॉइंट में रख लेने हैं दिमाग में। उसके बाद इसी कीवर्ड का यूज करके, इसको याद करके आपको रखना है, ठीक है। इसी का यूज करके कुछ सेंटेंस अगर आगे पीछे अगर जोड़ते हो तो आपका एक कंप्लीट पॉइंट बन जाता है। इसी तरीके से आप 2-3 पॉइंट अगर लिख दो तो आपका पूरा जो है आंसर बहुत अच्छा से बन जाएगा और यहाँ पे आपका ज्यादा सेंटेंस मेकिंग का टेंशन भी नहीं रहेगा। और देखिए, आपको पॉइंट लिखना किस तरीके से है ये भी चीज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। मान लो कि कोई भी क्वेश्चन है, उसका अगर नंबर अगर 3 मार्क्स का अगर है तो आपको यहाँ पे 4 to 5 पॉइंट्स लिखना है। क्यों भाई 2 पॉइंट एक्स्ट्रा क्यों है, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि अगर कोई पॉइंट में मानो कि आपका अच्छा सेंस नहीं आ रहा है तो बाकी 2 जो पॉइंट है वो आपका नंबर कटने से बचा भी सकता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपको +2 वाला ऐड करना है। देखो कुछ यहाँ पे हम आंसर राइटिंग का यहाँ पे ट्रिक लिख करके आए हैं, इस चीजों को सुनना काफी हेल्पफुल मिलेगा। सबसे क्या पहला पॉइंट क्या है, पॉइंट फॉलोज +2। ये +2 का मतलब कि अगर 3 मार्क्स का है तो आपको 4 से 5 पॉइंट लिखना है, अगर 5 मार्कर का है तो आपको 6 से 7 पॉइंट लिखना है। क्लियर है? इस तरीके से आपको याद करना है और लिखना है। सेकंड क्या है, कीवर्ड अंडरलाइन। जो भी कीवर्ड आप लोग लिख रहे हैं आंसर में उसको आपको क्या करना है, ऐसे अंडरलाइन कर देना। अंडरलाइन करने से क्या होता है कि टीचर जैसे ही आपके कॉपी को देखते हैं, जैसे आपके आंसर को वो देखते हैं, वो कीवर्ड पे उनका ध्यान चला जाता है क्योंकि वो अंडरलाइन किया हुआ रहता है। और वही चीज को देख करके वो टिक करके बहुत सारा आपका जो है जो भी आगे पीछे का अगर सेंटेंस थोड़ा बहुत इधर उधर भी अगर है तो वो क्या होता है, नेग्लिजिबल हो जाता है और आपका जो है आंसर का नंबर बहुत अच्छा से मिलता है। क्लियर है? सेकंड, तीसरा क्या हमारा 15 मिनट का मास्टर स्ट्रेटेजी। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो 15 मिनट जो मिलता है इसमें आपको अपना MCQ एंड केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। देखो पहले दिमाग बहुत अच्छा फ्रेश रहेगा, उस टाइम में अगर 15 मिनट में आप उसमें अगर लगा दोगे, क्योंकि आपको कॉपी तो यहाँ पे अभी नहीं मिलने वाला है लिखने के लिए, सो आपको यहाँ पे मैप और केस बेस्ड क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ जाना है, ठीक है, समझ जाना है यहाँ पे। उसके बाद जो है, उसके बाद आप कुछ ऐसा सेक्शन को उठाओ जिसमें कि आप बहुत अच्छे से लिख पाओ। कोशिश करो तो लास्ट सेक्शन को अगर लिखो तो पहले टाइम पे जब हम लोग लिखते हैं तो हमारे राइटिंग भी काफ़ी अच्छे रहते हैं और हम लोग को और ज़्यादा लिखने का मन भी तब ज़्यादा करता है ना, थोड़ा फ्रेश माइंड रहता है। इसीलिए तो आपका जो भी सेक्शन आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, बाकी आप लास्ट सेक्शन को भी यूज कर सकते हो क्योंकि उसमें ज़्यादा मार्कर का क्वेश्चन रहता है। ऑलराइट, बाकी जो भी सेक्शन को करो लेकिन सीक्वेंस वाइज में करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन में जब भी स्विच कर दो तो बीच में गैप रखना, ठीक है। और जो जब भी सेक्शन को चेंज करते हो तो उसमें लाइन दे देना। ये सारे जो है कॉपी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना के रखे, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको कॉपी को छूना नहीं, आपको भर के आना है, मतलब कि भाई सारा क्वेश्चन आपको
अटेम्प्ट करना ही है, एनी हाउ आपको करना है अटेम्प्ट। अगर मान लो कि कुछ ऐसा चीज़ पूछा है जिसका कि मतलब आपको मतलब उसका आंसर आपको नहीं पता है, बट उससे रिलेटेड आपके पास जो भी नॉलेज है आप उसको अपने टोटली दे दो, ठीक है। वहाँ पे आपको काफ़ी चांसेस बढ़ जाता है आपका नंबर मिलने का, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, रिकॉल टेक्निक। देखो कोई भी अगर आंसर हम लोग याद किया और हम लोग को वो चीज़ याद नहीं आ रहा है तो पहले उसको लिखने मत बैठ जाओ, पहले कुछ कुछ उसका इंपॉर्टेंट वर्ड सब पीछे में लिख लेना। उसके बाद अगर हम लोग अगर लिखते हैं तो वो जो आंसर जो है वो बिना रुके हुए भी या बिना काटापीटी करके ही आप पूरे आंसर को लिख सकते हैं, इसीलिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भाई क्या है कि सेक्शन पे आपको ध्यान देना है जिसमें पॉइंट्स, गैप्स एंड सीक्वेंस को आपको देखना है। आंसर लिखना कैसे है, पहले आपको जो भी चीज़ पूछा है उसका डेफिनेशन करना, फिर RS फॉलो करके लिखना एंड देन पॉइंट को फॉलो करना, ठीक है। ये सारे कुछ सिंपल से ट्रिक थे जिसको अगर आप अप्लाई अगर करते हो आपके कॉपी का जो है राइटिंग भी आपको थोड़ा बहुत अच्छा रखना है जैसे कि समझ में आ पाए, ठीक है। और ये सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो अगर करते हैं तो आपका नंबर जो है कटने का चांस बहुत हद तक घट जाता है। साथ ही साथ ऐसे होता है कि आप जो सेंटेंस मेकिंग में जो आपको जो प्रॉब्लम जो होता है वो प्रॉब्लम भी आपका दिक्कत खत्म हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिससे कि आप अपने मार्क्स को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। उसमें से क्या है कि आपको जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं उसको आपको क्लियर वे से लिखना है, काटा पीटी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, गैप्स का ध्यान देना है, अंडरलाइन यूज़ करना है, कीवर्ड पे ध्यान देना है। ये सारे कुछ मेजर टाइप्स हैं जिसे कि हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्जिन लाइन पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। मान लो कि कोई डेफिनेशन वे में अगर लिख रहे हैं तो वो पैरेलल होना चाहिए, जैसे कि कोई भी दो चीज़ का आप डेफिनेशन ऐसे लिख रहे हैं, ये ए पॉइंट है जो कि यहाँ पे आकर के खत्म हो रहा है, इसका भी ए पॉइंट जो है वो एक ही लाइन में मतलब 1.5 लाइन में खत्म हो गया, तो इसका बी आप यहाँ से नहीं शुरू कर सकते, यहाँ पे इसका बी देंगे तो इसका भी बी आपको यहाँ पे देना है। इस तरीके से ये पैरेलल वे में लिखना, तो क्या होगा और इसको ऐसे बॉक्स में आपको भर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आता है कि आपका जो आंसर जो है इसका जो प्रेजेंटेशन जो है ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है तो आपका नंबर भी बहुत अच्छा सा आएगा। ऑलराइट, सो भाई कल आपका एग्जाम है इसीलिए ऑल द बेस्ट, आप सभी को बहुत अच्छा जाए एग्जाम, मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, एग्जाम बहुत मस्त जाने वाला है आप सभी का। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।